के बाद आपका स्वागत है। एक बार फिर से बात करते हैं जयपुर में हो रहे उस बड़े आयोजन की 3 दिवसीय डीजीपी-आईजी कॉन्फ्रेंस, जिसका आज दूसरा दिन है। पीएम मोदी डीजीपी-आईजी कॉन्फ्रेंस में शिरकत कर रहे हैं, जयपुर प्रवास पर हैं। तस्वीरें हर एक फर्स्ट इंडिया आप तक पहुंचा रहा है और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी जी लाइव जुट गए। निर्मल जी, सुबह भी बात हुई थी और लगातार हर एक अपडेट फर्स्ट इंडिया के जरिए दर्शकों तक पहुंच रही है। अंदर बैठक चल रही है, प्रधानमंत्री मोदी डीजीपी-आईजी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सभी डीजीपीज के साथ में 1-to-1 इंटरेक्शन कर रहे हैं। ये तो सभी को पता है, आप वो बताइए जो सिर्फ फर्स्ट इंडिया को पता है। इस समय फर्स्ट इंडिया के पास में क्या और अपडेट है इसको लेकर? देखिए जयती, चूंकि अभी भोजन का जो बीच में अवकाश हुआ था उसमें भोजन लिया, सभी ने दोपहर का भोजन प्राप्त किया और उसके बाद अब 1-to-1 संवाद का जो दौर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का डीजीपीज और आईजीज के साथ, वो शुरू हो चुका है। देखिए, जैसा मैं अभी तक बताता रहा हूँ, ये सबको पता है कि आज 4 सत्र होने थे। पहला तकनीकी सत्र था, फिर खुला सत्र है, 2 सत्र और आयोजित हो गए। लेकिन जो सबसे बड़ी बात यह है कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 घंटे तक पुलिस अधिकारियों के साथ इस सभा कक्ष में मौजूद रहेंगे। 1-to-1 संवाद करने का मतलब यह है कि हर एक राज्य के जो डीजीपी है उससे वो 1-to-1 डायरेक्ट संवाद करेंगे, सीधे संवाद करेंगे। उससे पूछेंगे उनके राज्य के हालात क्या हैं, किस तरह की वहाँ की चुनौतियाँ उनके सामने, क्या नया किया जा सकता है और क्या आप लोगों ने अभी तक नया किया। देखिए, चूंकि जैसे मैंने पहले कहा कि 10 वर्ष होते आए लगभग नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के तौर पे, उनका ये प्रधानमंत्री के तौर पे दूसरा कार्यकाल है। तीसरे कार्यकाल की तैयारी वो कर चुके हैं। जिस तरह का फीडबैक है देश में पूरे में, जहाँ देखो वहाँ मोदी मोदी मोदी, तो मोदी का खुद का एक दर्शन क्या है, क्या फिलॉसफी है, मोदी नाम की जो फिलॉसफी है किस तरह की, वो उसमें यहाँ देखने को मिल रही है पुलिसकर्मियों को। आज जब सुबह वो शांतिपूर्वक बैठे रहे, जब वो सब यहाँ पर जो 2 सत्र आयोजित किए उसमें चुपचाप एक श्रोता की तरह बैठे रहे, सबको सुना, गुना मंथन किया, सोचा उनके बारे में। अब उनकी बारी है किस तरह से संवाद करना है। देखिए, देश की जहाँ तक बात करें, 10 वर्ष का खाका वो खींच चुके हैं। 10 वर्ष में उनको जो जो करना था, जैसे मैंने कहा धारा 370 की बात थी, ट्रिपल तलाक वाली बात थी, उसके अलावा बहुत सारे ऐसे काम उन्होंने किए, नोटबंदी जैसे बड़े बड़े स्टेप उठाए ताकि देश के अंदर एक नई व्यवस्था किया जाए। अब जो सपना है, जो एक कह सकते हैं ना कि जो भाजपा की बात करें या संघ की बात करें, जो उन्होंने एक राष्ट्र निर्माण की तरफ जो एक सपना देखा कि आने वाले 1 दशक में भारत का स्वरूप कैसा होगा, वापस भारत की जो प्रतिष्ठा जो रही है प्राचीन समय से, उसको वैसे कैसे प्रतिष्ठापित किया जाए। क्योंकि हम तो अहिंसा की बात करते हैं, हम तो आयुर्वेद की बात करते हैं, हम तो अध्यात्म की बात करते हैं। तो पूरे विश्व को देखना होगा कि आपको आयुर्वेद की तरफ देखना है तो हिंदुस्तान की तरफ देखिए, अध्यात्म की तरफ देखना है हिंदुस्तान की तरफ देखिए, अहिंसा क्या होती है वो हमारी तरफ देखिए। हिंसा फैलाना हमारा काम नहीं है। और देखिए, मैं इस परिप्रेक्ष्य में इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि जब नए भारत के निर्माण की बात होती है, जब राष्ट्र निर्माण की बात होती है, तो उसमें ये 3 दिन की जो सम्मेलन है ये बहुत अहम भूमिका निभाएगा। क्योंकि देखिए, किसी भी तरह का कानून, एक जो सोशल वैल्यूज हमारी जो होती हैं, हमारे जो सामाजिक मूल्य हैं, उन पे एक डर ये होता है ना कि मंदिर में बैठ करके किसी भी तरह का कोई बुरा काम नहीं किया जाए, इसके पीछे कोई उसने अपराध नहीं कर दिया, लेकिन एक आम इंसान अपने आप सोचता है कि हाँ, ये हमारे सामाजिक मूल्यों के विपरीत हमें नहीं करना चाहिए। तो एक ऐसी न्याय व्यवस्था चाहते हैं जिसमें एक आम भारतीय को इस बात का पता हो कि उसको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तीनों जो बड़े कानून है, आईपीसी सीआरपीसी में जो बदलाव की बात है, उनका नाम बदलने की बात है, उनमें जो उनकी धाराओं में चेंज है, कुछ नई धाराएं जोड़ने की बात है, उसके पीछे सिर्फ उद्देश्य यही है, सुरक्षित भारत, एक भारत, सुरक्षित भारत, और हम एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण करें जो विश्व के सामने एक मिसाल बन जाए। तो 3 दिन के इस मंथन में कल जब जिस तरह से गृह मंत्री अमित शाह ने अपना उद्बोधन दिया, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि तीनों जो कानून आएंगे उसको किस तरह से उनका क्रियान्वयन होना है। उसके अलावा उन्हें एआई तकनीक के लेकर के उन्होंने बहुत सारी बात कही। तो आज जब 1-to-1 संवाद जब नरेंद्र मोदी अब कर रहे हैं, तो उसके पीछे भी उद्देश्य यही है कि हर एक राज्य की स्थिति को जाने, वहाँ के हालात क्या हैं, आंतरिक सुरक्षा को लेकर ऐसी बहुत सी कौन सी चुनौतियाँ हैं जिनसे निपटा जाना चाहिए। और हर एक प्रदेश की अपनी एक अलग भौगोलिक व्यवस्था, हर एक प्रदेश की अपनी अलग एक बोली भाषा है। हिंदी पट्टी अलग है, हिंदी पट्टी के अलावा जो प्रादेशिक जो भाषाओं की बात करते हैं, अलग अलग प्रांतों की भाषाओं की बात करते हैं, अलग अलग तरह की चुनौतियां, वहाँ का रहन सहन अलग तरह का, वहाँ की चुनौतियां अलग तरह की, वहाँ का खान पान अलग तरीका है। और जो पड़ोसी देशों से जो खासकर जो जिन राज्यों की सीमाएं मिलती है, खासकर गुजरात की बात करें, अगर पाकिस्तान से सीमा मिलने की बात करें, राजस्थान की बात करें, पंजाब की बात करें, तो यहाँ की एक, या कश्मीर की बात करें, तो यहाँ की एक भौगोलिक स्थिति अलग है, यहाँ की चुनौतियाँ अलग हैं, सामरिक चुनौतियाँ अलग हैं। उसके अलावा जो आंतरिक सुरक्षा से संबंधित जो चुनौतियाँ, घुसपैठ की बात करते हैं, ड्रग्स की सप्लाई की बात करते हैं, और जो एक संगठित अपराधों की बात करते हैं, उनको किस तरह से रोका जाए, वो तमाम चुनौतियां अलग हैं। पूर्वोत्तर की चुनौतियां अलग हैं। पूर्वोत्तर में जिस तरह से घुसपैठ हो रही है, बांग्लादेश की तरफ से बात करते हैं, या बंगाल खुद पश्चिम बंगाल में जिस तरह की चुनौती पेश आई, सीबीआई को सबसे पहले वहीं पर बैन किया गया था। अब राजस्थान ने वापस से मिसाल पेश किया। 2 दिन पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कह दिया कि नहीं, अब किसी तरह की रोक नहीं रहेगी, सीबीआई अपना काम अपने तरीके से कर सकती है। तो बहुत सारी ऐसी बात है। दक्षिण की अपनी चुनौती है, किस तरह से वहां पर
लव जिहाद की बात बीच में उठ करके आई थी, किस तरह से धर्मांतरण की बात उठ करके आई थी, तो बहुत सारी चुनौतियां हैं। इन सब मुद्दों से कैसे निपटा जाए, उसके लिए 1-to-1 संवाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डीजीपीज के साथ कर रहे हैं, आईजीज के साथ कर रहे हैं। हर एक राज्य का ताना बाना बुना जाएगा, देखा जाएगा हर एक राज्य की स्थिति कैसी है, किस तरह के वहां, और उन कानूनों को, जो तीनों कानून लेके आ रहे हैं, उनको किस तरह से वहां लागू किया जाएगा। तो इन सब बातों के ऊपर, और सबसे बड़ी बात यह कि पुलिस बेड़े के अंदर एक आत्मविश्वास पैदा करना कि देश का प्रधानमंत्री जब आपके साथ खुद बैठा, आपके कंधे पे हाथ रख रहा है, तो निश्चित तौर पर आप आत्मविश्वास से परिपूर्ण रहिए। आप कानून के वो रखवाले हैं जिनको न केवल कानून को लागू करना है, बल्कि कानून की भी रक्षा करनी है, राष्ट्र निर्माण की तरफ आपको बढ़ना है, राष्ट्र के नागरिकों की आपको रक्षा करनी है। तो बहुत सारी बातें इस 1-to-1 संवाद के अंदर होंगी। हर एक डीजीपी के लिए उनके पास एक अलग एजेंडा है, उनको किस तरह से बात करनी, क्योंकि प्रधानमंत्री जब कोई भी काम करते हैं तो बहुत सुनियोजित तरीके से करते हैं। उसके पहले बहुत बड़ा होमवर्क किया जाता है, पूरा एक थिंक टैंक होता है जो पूरा वहां का खाका तैयार करता है, वहां का तकमीना तैयार करता है, और प्रधानमंत्री उसको देखते हैं, अध्ययन अध्यापन करते हैं, और उसके बाद ही अपनी तरफ से उनको कौन सी योजना लागू करनी है, कौन सी बात कहनी है, वो कहते हैं। तो निश्चित तौर पर 1-to-1 संवाद का दौर चल रहा है, सबसे अलग अलग बातें होंगी, अलग अलग राज्य की चीजें, तस्वीर सामने आएगी, और उसके बाद एक ऐसा एकीकृत एक सिस्टम लागू करने की बात है जिसमें आने वाले 1 दशक के अंदर हिंदुस्तान के अंदर एक इस तरह की कानून व्यवस्था तैयार की जाए जिसमें अपराधियों में बहुत भय हो, अपराधी अपराध करने से पहले डरें, एक पूरा सर्विलांस, एक पूरा जो इंटेलिजेंस का जो सिस्टम है वो इतना पुख्ता हो कि हर तरह की जानकारी हो, क्रिमिनल्स का डेटा ट्रांसफर की बातें। बिल्कुल निर्मल जी, और हर एक कोशिश इसी दिशा में है कि बेहतर राष्ट्र बनाया जा सके और एक ऐसा राष्ट्र जो सर्वशक्तिशाली हो। बहुत बहुत शुक्रिया।